अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो अभी सुबह के 6:30 हो रहे हैं बस, और मैं उठ गई हूँ जल्दी से। और कल रात को मम्मा कैसे लेट आई थी और मम्मा के घर में थी तो कुछ खाने को भी नहीं पकाया था, तो अभी जल्दी से उठ के बस आसिफ के ले जाने के लिए लंच वगैरह बना रही हूँ और नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो लंच में तो कुछ है नहीं ले जाने को, क्योंकि सालन नहीं बनाया था रात को। तो अभी मैंने वो थोड़ा मसाला फ्राई करके उसमें अंडा वगैरह डाल के, तो मैं अंडे की भुजिया बना के उनको दे रही हूँ, जो नाश्ता भी कर लेंगे और लंच भी कर लेंगे। बस नाश्ता वाश्ता रेडी करती हूँ मैं, और जब तक फिर इनको भी उठाती हूँ, आसिफ को। बाकी नाश्ता तो मेरा रेडी हो रहा है। बस ये थोड़ा सा मैं मसाला जब तक भूनती हूँ, मसाला भून के उसमें अंडे वंडे डालूँगी ताकि जल्दी से हो जाए। और यहाँ जब तक मैं पराठा भी बनाती हूँ इनके लिए ले जाने के लिए, और 2 रोटी बनाती हूँ इनके लिए। बाकी नाश्ते में भी पूछती हूँ ये क्या नाश्ता करेंगे। बस सही है, जल्दी जल्दी रेडी करती हूँ इनका नाश्ता और लंच। बस मसाला भून गया, इसमें 4 ही अंडे तोड़ के डाल दिए। आसिफ को ना ये अंडे वाली भुजिया अच्छी भी लगती है, और आसिफ से ज़्यादा मेरे बड़े वाले बेटे को ये भुजिया अच्छी लगती है अंडे वाली। तो मैं तो इसी तरह बनाती हूँ, पहले ये मसाला फ्राई करके प्याज टमाटर का उसमें मसाले डाल के, और फिर उसमें ये जब वो मसाला अच्छे से भून जाता है तो उसमें ये अंडे डाल के इनको अच्छे से फ्राई कर देती हूँ। और ये मज़े का भी बनता है, अच्छा बन जाता है। अभी यहाँ अंडा भी मेरा रेडी हो गया है, और ये एक रोटी भी बन रही है मेरी हाथ के हाथ ही। जल्दी जल्दी बस बनाती हूँ क्योंकि टाइम आज बहुत ज़्यादा हो गया है। पराठा भी रेडी हो गया है इनका, रोटी बांध दी है मैंने, बस पराठा भी रेडी हो गया है। अब बस ये अंडे को दोनों जगह करना है ताकि ये नाश्ते में भी खा लें और लंच में भी। आज इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। बस ये पराठा भी पैक करूँ, लंच पूरा पैक हो जाए जल्दी से। बहुत लेट हो गई हूँ आज। ये पैक कर दिया है आसिफ का, और ये ब्रेकफास्ट भी इनका रेडी कर दिया है। बस अब उठाती हूँ इन्हें जल्दी से बस। सो गाइस, मियाँ जी भी बस जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, आसिफ तो जा चुके हैं, और उनके जाने के बाद अब मैं सो जाती हूँ, या कभी कभी जो व्लॉग कल का होता है वो एडिट कर लेती हूँ। अभी तो फ़िलहाल नींद नहीं आ रही, तो किचन की थोड़ी सफाई करती हूँ, और जब तक हुसैन हसन उठ नहीं जाते तब तक सफाई करके व्लॉग अगर एडिट करने का हुआ तो एडिट करके, जब तक वो उठ जाएंगे तो ठीक है। अगर टाइम बचता है तो मैं सो जाऊँगी, क्योंकि फिर जब वो लोग उठते हैं मैं भी तभी नाश्ता करती हूँ। और ये नवाब दोनों उठते हैं 1 बजे तक, 12:30-1 बजे तक उठ जाते हैं, और मैं भी इसलिए इनको डिस्टर्ब नहीं करती कि ये सो रहे हैं। और जब ये सो के अगर नॉर्मली उठेंगे 10-11 बजे तो तब तो गैस होती नहीं है, तो बेकार है बच्चों को उठाना। तो गैस भी आएगी 12:30 बजे तक, तो उसी वक्त मैं इन लोगों को उठा दूँगी, और उसी वक्त नाश्ता मैं भी करूँगी और इन लोगों को भी करवा देती हूँ। बस लिए नाश्ता बना लिया है और मैं नाश्ता करने बैठ गई हूँ। बच्चे सो रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लग गई थी, तो बस मैं नाश्ता करने बैठ गई। मुझे है ना अर्जेंटली हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ रहा है, क्योंकि हुसैन ना सो के उठे ना, तो ये नाश्ता करने के बाद ना पॉटी करते हैं, और इन्होंने जो पॉटी करी ना तो इनकी पॉटी में ना ब्लड आ रहा है। अब ये मैं काफ़ी 2-3 दिन से नोट कर रही थी आ रहा है ब्लड, लेकिन ना मैंने इग्नोर करा। मैंने बोला वैसे ही आ रहा होगा, क्योंकि इनके पिन वॉर्म्स हो रहे थे काफ़ी टाइम से, तो मुझे लगा वैसे ही आ रहा होगा। लेकिन आज ना बहुत ज़्यादा ब्लड आया है इनके, और ये खाना भी बहुत कम खा रहे हैं। रात को भी इन्होंने कम खाया, और ना नाश्ता भी इन्होंने सही से नहीं किया। और मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में बताया था कि मैं मम्मा के गई थी, इंडस हॉस्पिटल भी गई थी, तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा था मोशन है बच्चे को, आप पैडी केयर पिलाएं। लेकिन अब उसके बाद ना इसके मोशन तो सही ठीक हो गए, लेकिन ये जो नॉर्मली मोशन कर रहा है ना, 1 बार दिन में करते हैं या 2 बार, लेकिन उसमें ब्लड आ रहा है। तो अब मैं इनको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। अल्लाह मालिक देखते क्या होता है। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई जब मैंने इनका पैम्पर चेक किया आज। देखते हैं अभी, बस गाड़ी की मैंने आज अभी कैब बुक करी है, जैसी कैब आती है फिर मैं निकलती हूँ इनको लेके। गाइस, कैब भी आ चुकी है और बस हम लोग निकल चुके हैं। मेरे हुसैन वैसे तो ये नॉर्मली बिल्कुल एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन बस जो इशू है ना वही मतलब बहुत परेशानी वाली बात है। मैंने अपनी बहन से भी कॉल करी, मम्मा से भी कॉल पे बात करी, उन्होंने भी यही कहा कि डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखा दें, अल्लाह ना करे कोई बड़ा मसला हुआ हो या इन्फेक्शन हुआ हो, क्योंकि हुसैन ना एनी टाइम अपना मुँह में हाथ लेके रखते हैं ना, तो इस वजह से मुझे भी थोड़ी ना टेंशन हो रही है, और डाउट है कि हो सकता है इन्फेक्शन हुआ हो पेट में। अल्लाह करे बस सब सही हो, टेस्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा क्या हुआ है। आ गए हम लोग
सो गाइस कार्ड तो बन चुका है, टोकन नंबर भी मिल चुका है। अब देखो बारी कब आती है, सामने जाके मुझे चेक करवाना है। मैं अपनी बारी का वेट कर रही हूँ। अभी 3:24 हो रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे ही वेट कर रही हूँ, देखो कब तक नंबर आता है मेरा। बच्चों को साथ लेके ही बैठी हुई हूँ, ये भी वेट कर रहे हैं। सो गाइस चेक तो कर लिया था और इनके हाथ में भी ये बैंड बांध दिया और हसन के हाथ में भी ये बैंड बांध दिया है और अभी वेटिंग पे बिठा दिया है। और यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा रश हो रहा है। वेट कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब बारी आएगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। और डॉक्टर से मतलब बोला है कि डॉक्टर आपको बता देंगे, अगर ऐसी कोई मतलब खतरे वाली बात नहीं हुई तो डॉक्टर आपको बता देंगे कि दवाई ववाई लेके भेज देंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी बच्चे को यहीं पर ही मेडिकेशन की तो हम आपको एमरजेंसी में भेज देंगे और बच्चे को जो मेडिकेशन होगी वो यहीं लगा देंगे। हमारी दुआ यही है अल्लाह पाक बस जल्दी से चेकअप हो जाए, जो टेस्ट वेस्ट है अगर करने का है वो करके फिर जल्दी से भेज दें, क्योंकि इन दोनों को लेके मैं बैठी हुई हूँ और बहुत ज़्यादा वेट करना है मुझे। A few moments later. नहीं दिए है अतीक ना जी जी नहीं डोंट अतीक है मेरा सिकंदर वो अडल्ट सेक्टर। हसन का तो डॉक्टर ने कहा है कि हुसैन का डॉक्टर ने कहा है कि इनका मैं भी पॉसिबल इनकी आंतों पे आते आ गई हूँ, उसकी वजह से इनको ब्लड आ रहा हो, इसलिए हम एहतियातन एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। आप अल्ट्रासाउंड करवा लें और मैं भी पॉसिबल कि कुछ हो इन्फेक्शन और अल्लाह ना करे वैसे हो, कहते हैं एहतियातन हम एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। आप जाएँ जाके अल्ट्रासाउंड करवाएँ, थोड़ा 5 बजे तक वेट करें। तो बस अब यहाँ वेट कर रही हूँ 5 बजे तक, उसके बाद देखते हैं अल्ट्रासाउंड में क्या रिपोर्ट आती है, क्या आता है अल्ट्रासाउंड में। सो यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आ गए थे हुसैन का। जी क्या गाड़ी ली है? दिखाओ कार्ड तो दिखा दो, अपनी कार्ड दिखाओ, आ जाओ। कार्ड दिखाओ, शेक हैंड तो करो। नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, ले जाओ। सिर्फ तस्वीर लूँगा। कुछ नहीं कर रहे, तस्वीर पिक्चर्स लेंगे आपकी। तस्वीर लेनी है बस, गाड़ी लेनी है। सो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का ट्रीटमेंट चेक हो गया है, दोनों को डिस्चार्ज समरी भी मिल गई है और दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हुसैन को भी नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है और हसन को एयर इन्फेक्शन है, तो दोनों की दवाइयाँ ले ली हैं जो मैं घर जाके ले लूँगी। बस अब घर के लिए निकल रही हूँ, अब निकल रही हूँ यहाँ से। अल्लाह का शुक्र है दोनों की रिपोर्ट्स अच्छी हैं, दोनों को इतना कोई बड़ा मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब यहाँ तक आई हूँ तो बस यही करूँगी कि घर जाने से बेहतर है कि मम्मा के घर चले जाऊँ। मियाँ जी रात को जब ऑफ होगा तो मुझे लेने आ जाएंगे, बस फिर घर के लिए निकलते हैं। तो मैं मम्मा के घर आ गई थी और मम्मा बना रही है खाना। क्या बना रही हो आज खाने में? छोले चावल जो बहुत ही मेरे फेवरेट है। सही बनाओ। चावल आप भिगो रही हो या मैं भिगो दूँ? अभी पानी रख दिया चावलों का, जब तक वो मसाला बनानी है तो फिर अभी बेकार है इतनी जल्दी भिगोना। चलो छोले भिगो दिए थे आपने? चलो सही। गाइस बस अभी घर में आए हैं और बस बच्चे भी अभी बैठे हैं। बस नींद इतनी शदीद आ रही है ना, मैं इस कदर थक गई हूँ ना आज कि मैं क्या बताऊँ। और इनके बाबा भी गए हैं, जो इन लोगों को डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी थी, 2 दवाइयाँ लेने गए हैं इनके बाबा। और बस अब लेटेंगे सोएंगे। बहुत थक गया आज का, बहुत का थकावट वाला व्लॉग था मेरा आज का। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा कि हुसैन की तबीयत भी ठीक हो जाए और हसन का जो एयर का मसला है वो भी ठीक हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून।